हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव ने बताया कि कौन सा फूल है जिसे सूंघने मात्र से ही स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस कथा को सभी को ध्यान पूर्वक पूरा सुनना चाहिए। जो माता भगिनी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनती हैं, उन्हें निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए, अति विलंब न करते हुए आज की कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है। भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न होकर बैठे हुए थे। तभी उनके पास आदिशक्ति माता पार्वती आती हैं और उन्हें प्रणाम करके व्याकुल मन से उनके समीप बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद भगवान शिव जी अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर आते हैं और आंखें खोलते हैं। फिर वह माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, क्या बात है, आज तुम बहुत व्याकुल हो। तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आज जब मैं पृथ्वीलोक का दृश्य देख रही थी तो मैंने एक अत्यंत अद्भुत एवं करुणामय दृश्य देखा, जिसे देखकर मेरा मन बहुत विचलित हो गया और मेरे हृदय में ममता का भाव जाग उठा। भगवान शिव जी ने पूछा, हे देवी, आपने ऐसा कौन सा दृश्य देखा, कृपया बताएं, जिससे आपका मन इतना व्याकुल हो गया। माता पार्वती कहती हैं, हे नाथ, पृथ्वीलोक पर उज्जैन नगर में आपका एक अत्यंत सुंदर मंदिर है। उस मंदिर में आपकी पूजा के लिए लाखों भक्त आते हैं। मैंने देखा कि वहाँ एक स्त्री पुत्र प्राप्ति के लिए आपकी पूजा कर रही थी और जोर जोर से विलाप कर रही थी। उसका हृदय विदारक विलाप सुनकर मेरा मन करुणा से भर उठा। हे प्रभु, जिन माता पिता की कोई संतान नहीं है, जिनकी गोद पुत्र के बिना सूनी है, उनकी गोद कैसे भर सकती है, उन्हें पुत्र की प्राप्ति कैसे हो सकती है। कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे व्याकुल मन को शांत कीजिए। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज आपने संसार की माताओं के कल्याण के लिए अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। अब मैं तुम्हें एक ऐसे अद्भुत फूल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सूंघने मात्र से ही स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। माता पार्वती पूछती हैं, हे प्रभु, वो कौन सा फूल है जिसे सूंघने मात्र से ही निसंतान माता को संतान की प्राप्ति हो जाती है, और उस फूल को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, मैं ये सब तुम्हें एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताऊंगा। जो इसे ध्यान से सुनेगा, उसे अपने प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा। मित्रों, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस कथा को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, तभी आपको इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। भगवान शिव जी कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, अनेकों वर्ष पहले की बात है। एक गांव में दीनाना नामक एक साधारण किसान रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। किसान ने जैसे तैसे करके 2 बेटियों का विवाह कर दिया था, लेकिन उसकी सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम विमला था, अभी अविवाहित थी। विमला बहुत ही सुंदर, समझदार और भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करती थी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, किसान की जिन 2 बेटियों का विवाह हो गया था, उन्हें केवल बेटियां हुई थीं। कोई पुत्र नहीं था। इस कारण किसान बहुत चिंतित रहता था और सोचता था कि शायद उसकी छोटी बेटी विमला को भी विवाह के बाद पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। ये सोचकर वह उदास हो जाता और मन ही मन सोचता, जिस प्रकार मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, उसी प्रकार मेरी बेटियों के भाग्य में भी पुत्र प्राप्ति नहीं है। एक दिन किसान खेत में काम कर रहा था। गर्मी के कारण उसने अपने कुछ वस्त्र उतारकर खेत के किनारे रख दिए। काम पूरा होने पर उसने अपनी बेटी विमला से कहा, बेटी, जाकर मेरे वस्त्र तो उठा ला। विमला जब कपड़े लाने गई तो उसने देखा, एक सर्प उन वस्त्रों पर कुंडली मारकर बैठा है। वह डरकर वापस पिता के पास गई और बताया, पिताजी, आपके वस्त्रों पर एक सर्प बैठा है, अब मैं क्या करूं? किसान ने कहा, बेटी, उसे सावधानी से हटा दे और वस्त्र लेकर आ जा। इसके बाद किसान घर की ओर चल दिया। किसान के कहने पर विमला सर्प के पास जाती है, लेकिन वह सर्प को मारने या भगाने के बजाय बड़े मधुर स्वर में कहती है, हे नागराज सर्व देवता, क्या आपको आराम करने के लिए कोई मुलायम बिस्तर चाहिए?
सर्प विमला की इस कोमलता और सेवा भाव को देखकर मैत्रीपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखने लगता है। विमला उसके मन के भावों को समझ जाती है और घास फूस से उसके लिए एक मुलायम आसन बना देती है। फिर वह कहती है, हे नागराज, अब आप इस पर विश्राम करें। इसके बाद वह अपने पिता के वस्त्र लेकर घर लौट जाती है। तभी वह सर्प बोल उठता है, हे सुंदरी, क्या तुम प्रतिदिन मेरी सेवा करने आओगी? मैं जानता हूँ तुम्हारे पिता गरीब हैं और मुझे वस्त्रों से दूर फेंकवाना चाहते थे, लेकिन तुम बहुत ही साफ हृदय की लड़की हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर सर्प अपनी असली पहचान बताता है, हे सुंदरी, मैं एक राजकुमार हूँ। एक साधु के श्राप के कारण मैं 3 वर्षों के लिए सर्प बन गया हूँ। यदि तुम मेरी सेवा करोगी तो 3 वर्षों के पश्चात मैं श्राप मुक्त होकर फिर से राजकुमार बन जाऊंगा। तब मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। विमला ये सब सुनकर सोचती है और फिर सर्प से कहती है, हे राजकुमार, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं प्रतिदिन आकर आपकी सेवा करूंगी। वो उसे वचन देती है और घर लौट जाती है। अगले दिन विमला अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैंने सदा आपकी आज्ञा मानी है, लेकिन अब मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूँ। कृपया मुझे बाहर जाने की अनुमति दें। पिता मना करता है, लेकिन विमला जिद करके घर से निकल जाती है और सर्प से मिलने जंगल जाती है। विमला जंगल में पहुंचती है और सर्प उसे देखकर बहुत प्रसन्न होता है। सर्प कहता है, अब तुम आ गई हो तो मुझे थोड़ा इधर उधर घुमाने ले चलो। विमला सर्प को अपने साथ लेकर चल पड़ती है। सर्प को घुमाकर वापस लौटते समय अचानक जंगल में एक भव्य महल प्रकट हो जाता है। महल बहुत सुंदर था। भीतर एक बड़ा कक्ष, जिसमें तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन सजे थे। विमला ने अपने जीवन में ऐसा भोजन कभी नहीं देखा था। वह भूख से व्याकुल थी, इसलिए भरपेट भोजन करती है। भोजन के बाद उसे महल में आरामदायक बिस्तर मिलता है। हर दिन वह सर्प को 1-2 घंटे घुमाती और फिर महल में रहकर राजसी सुख भोगती। इस प्रकार धीरे धीरे 1 वर्ष बीत जाता है। एक दिन विमला सर्प से कहती है, हे नागराज, मुझे बहुत दिन हो गए हैं अपने परिवार से मिले। क्या मैं कुछ समय के लिए घर जा सकती हूँ? सर्प मुस्कुराते हुए कहता है, तुम जा सकती हो, लेकिन कल ही लौट आना। विमला अपने पिता और बहनों के लिए सोने चांदी के आभूषण और बहुमूल्य वस्तुएं लेकर घर लौटती है। जब उसके पिता और बहनों ने इतना सारा धन देखा तो हैरान रह गए। इतना सब कुछ तुम्हें कहाँ से मिला? विमला ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि सर्प ने उसकी सच्चाई गुप्त रखने को कहा था। पिता बार बार पूछता रहा, पर विमला ने कुछ नहीं बताया, जिससे पिता को क्रोध आया और उसने विमला को पीटा। फिर भी विमला ने मौन रखा। अगले दिन विमला जंगल वापस लौटती है और सर्प को हर दिन घुमाती रही। इस प्रकार दूसरा वर्ष भी बीत जाता है। फिर तीसरे वर्ष के अंत में भी विमला अपने घर जाती है। इस बार जब वह लौटने लगी, सर्प ने कहा, आज ही लौट आना, कल तक मत रुकना। विमला वादा करती है कि वो उसी दिन लौट आएगी, लेकिन जब वह अपने पिता के घर पहुंचती है तो पिता और बहनें फिर जोर देती हैं, तू हमें सच बता, इतना धन कहाँ से ला रही है? विमला फिर से चुप रहती है। इस बार उसके पिता गुस्से में आकर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। किसी तरह विमला कमरे से बचकर निकलती है और भागते हुए जंगल की ओर जाती है। लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो ना वह सर्प वहां होता है, न ही वह भव्य महल। उसी दिन सर्प का 3 वर्ष का श्राप समाप्त हो गया था। वह फिर से राजकुमार बन चुका था और अपने राज्य लौट चुका था। विमला बहुत दुखी होती है। वह जंगल में भटकती है, सर्प को पुकारती है, पर कोई उत्तर नहीं आता। वह रोती है, अपने पिता और बहनों को कोसती है, अगर उन्होंने मुझे रोका ना होता तो मैं अपने प्रिय को ना खोती। विमला संकल्प लेती है, अब चाहे जो हो, मैं उस सर्प को खोज निकालूंगी। यहीं से विमला की खोज का एक नया अध्याय शुरू होता है। वह चल देती है राजकुमार को ढूंढने, जिसके लिए वह 3 वर्ष सेवा कर चुकी है। विमला जंगल में सर्प को खोजते खोजते थक जाती है, लेकिन फिर उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है।
वह झोपड़ी के पास पहुंचकर आवाज लगाती है। अंदर से एक वृद्धा बाहर आती है। विमला उससे रात रुकने के लिए आश्रय मांगती है और उसे अपनी पूरी कहानी सुना देती है। बुढ़िया विमला की कहानी सुनकर प्रसन्न होती है और उसे रहने के लिए जगह देती है। अगली सुबह जब विमला जाने लगती है तो बुढ़िया उसे 3 जादुई सेब देती है। 1, पहले सेब में सोने की थाली। 2, दूसरे सेब में हीरे की अंगूठी। 3, तीसरे सेब में नवरत्नों से जड़े थार। बुढ़िया उसे आगे का रास्ता भी बता देती है जहाँ से वह राजकुमार तक पहुँच सके। विमला आगे बढ़ती है लेकिन रास्ते में उसे एक विशाल बर्फ का पहाड़ मिलता है। उसे समझ नहीं आता कि वह इस कठिन रास्ते को कैसे पार करे। तभी वह एक लोहार को देखती है। विमला उस लोहार से मदद मांगती है। लोहार उस पर दया करता है और उसे एक औजार बनाकर देता है जिसकी मदद से विमला वह बर्फीला पहाड़ पार कर लेती है। जैसे ही विमला पहाड़ पार करती है उसे एक अत्यंत सुंदर राज्य दिखाई देता है। ये वही राज्य था जहां वह सर्प अब राजकुमार बनकर रह रहा था। लेकिन वहां पहुंचकर विमला को पता चलता है कि राजकुमार अब विवाह कर चुका है। राजा की एक सुंदर रानी है लेकिन वह राजकुमार की संपत्ति अपने मायके वालों को देना चाहती है। राजा पुत्र की प्राप्ति को लेकर बहुत चिंतित है। राजकुमार की शादी और सच्चाई जानकर विमला को बहुत दुख होता है लेकिन वह हार नहीं मानती। विमला अब एक साधारण सूत काटने वाली का वेश धारण करती है और राजमहल पहुंचती है। वह राजमहल की रानी से काम मांगती है। रानी सोचती है कि यह तो सिर्फ सूत काटने वाली है, इसे महल में काम पर रख लेती हूँ। काम मिलने के बाद विमला पहले सेब को तोड़ती है जिसमें से सोने की थाली निकलती है। रानी को थाली बहुत पसंद आती है। रानी कहती है, मैं ये थाली तुमसे खरीदना चाहती हूँ। विमला कहती है, रानी साहिबा, ये थाली एक शर्त पर दूंगी। अगर आप मुझे एक रात के लिए राजा के साथ शयन कक्ष में रहने दें। रानी लालच में आकर यह शर्त मान लेती है। रानी राजा को नींद की औषधि खिला देती है और उसे सुला देती है। विमला को राजा के पास भेजा जाता है। राजा गहरी नींद में होता है। विमला राजा के पास बैठकर अपनी पूरी पीड़ा बयां करती है। मैंने 3 साल तक सेवा की, तुम्हारी वजह से मुझे मार सहनी पड़ी। मैंने तुमसे विवाह का वादा निभाने को कहा था लेकिन राजा कुछ नहीं सुनता क्योंकि नींद में होता है। सुबह बिना उत्तर के लौटना। सुबह रानी आती है और विमला को राजा के कक्ष से बाहर निकाल देती है। राजा को रात की कोई बात याद नहीं होती। पहली रात की तरह विमला बहुत दुखी होती है पर हार नहीं मानती। अगले दिन वह दूसरा सेब फोड़ती है। उससे निकलती है हीरे की एक सुंदर अंगूठी। रानी को फिर लालच आता है। रानी जब वह अंगूठी देखती है तो फिर से लालच में आ जाती है। रानी कहती है, यह अंगूठी मुझे दे दो। विमला कहती है, रानी साहिबा, वही शर्त है। मुझे आज रात भी राजा के साथ एकांत में बात करनी है। रानी इस शर्त को फिर से मान लेती है। रानी राजा को फिर से नींद की दवा खिला देती है। राजा गहरी नींद में सो जाता है। विमला राजा के पास बैठती है, फिर से फूट फूट कर रोती है और पूरी कहानी दोहराती है। इस बार सेवक बनता है गवाह। राजा के मुख्य सेवक पास ही खड़ा होता है और सारी बातें सुन लेता है। वह समझ जाता है कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि सच्चा प्रेम निभाने वाली विमला है। सुबह एक नई आशा। सुबह होते ही सेवक राजा को सारी बातें सच्चाई के साथ बता देता है। राजा ये सब सुनकर हैरान और भावुक हो जाता है। उसे अपना पुराना वादा याद आ जाता है। अब विमला ने तीसरा सेब फोड़ा। उसमें से निकला नवरत्नों से जड़ा हुआ एक अत्यंत सुंदर हार। रानी ने हार देखा और फिर लालच में आ गई। वह बोली, हे दासी, यह हार मुझे दे दो। विमला ने फिर वही शर्त रखी, रानी साहिबा, अगर आप मुझे एक रात और राजा के साथ अकेला छोड़ दें तो ही यह हार दूंगी। रानी ने हार के लालच में फिर से शर्त मान ली।
इस बार राजा सतर्क। राजा को अब सच का पता चल चुका था, इसलिए जब रानी ने फिर से उसे नींद की दवा खिलाने की कोशिश की तो उसने खाने का नाटक किया और नींद की औषधि नहीं खाई। रात में विमला फिर राजा के पास गई और आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, ग्रेटर देन, हे राजकुमार, आपने मुझे भुला दिया। मैंने 3 वर्षों तक आपकी सेवा की, आपके लिए अपने पिता बहनों से मार खाए, बर्फ के पहाड़ पार किए, जंगलों में भटकी, फिर भी आपने मेरा साथ छोड़ दिया। राजा की आंखें खुलती हैं। राजा अब तक जाग रहा होता है और विमला की सच्चाई को सुनकर गहरे भाव में डूब जाता है। वह सोचता है, ग्रेटर देन, एक तरफ मेरी रानी जो मेरी संपत्ति अपने मायके वालों को देना चाहती है और दूसरी तरफ विमला जो सच्चे प्रेम और समर्पण से मेरे पास लौट आई है। राजा उठता है, विमला को गले से लगाता है और कहता है, ग्रेटर देन, हे देवी, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो उसे लेकर दरबार में जाता है और सबके सामने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। फिर राजा और विमला का धूमधाम से विवाह होता है। फिर एक दिन राजा के महल में एक सन्यासी महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आए। विमला ने सन्यासी महात्मा का बहुत आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया और अन्नदान किया। विमला की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तभी विमला ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे महात्मा जी, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, किंतु फिर भी आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो पुत्र प्राप्ति का शुभ आशीर्वाद दीजिए। विमला के पूछने पर साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो। आज मैं तुम्हें एक ऐसे फूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सूंघने के बाद स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। आगे सन्यासी महात्मा ने कहा, हे पुत्री, इस फूल को जो भी स्त्री मासिक धर्म पूरा होने के बाद में सूंघ लेती है और सूंघने के बाद में अपने पति के साथ मिलन करती है और गर्भ धारण करती है, उसे निश्चित ही एक गुणवान और भाग्यवान पुत्र की प्राप्ति होती है। आगे साधु महात्मा ने किसान की बेटी विमला से कहा, हे बेटी, बगीचे के पूर्व दिशा में धतूरे का एक पेड़ है, उसमें धतूरे के फूल लगे हुए हैं जो भगवान शिव जी को अत्यंत ही प्रिय हैं। तुम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करने के बाद उस फूल को तोड़कर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा देना। शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद तुम उसे अपने साथ ले आना और अपने पति से मिलने से पहले उस फूल को सूंघ लेना। उसके बाद तुम उसके साथ संबंध स्थापित करना। ऐसा करने से तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह साधु महात्मा वहां से चले जाते हैं। मित्रों, ये बात उस किसान की बेटी ने राजा को बताई। राजा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ दिन बाद विमला को मासिक धर्म की पीड़ा हुई। उसके बाद वह मासिक धर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ होने के बाद में धतूरे के फूल को तोड़कर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित करती है। उसके बाद घर लाकर उस फूल को सूंघ लेती है और राजा के साथ में संबंध स्थापित करती है और फिर वह गर्भ धारण करती है। जब उसके गर्भकाल का समय पूरा हुआ तो विमला ने एक तेजवान और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति की खुशी में राजा ने सारे राज्य में मिठाई बांटी और गरीबों को दान पुण्य किया। विमला ने जब ये बात अपने पिता को बताई तो उसके पिता बहुत खुश हुए। विमला ने अपनी बहनों को भी फूल वाली बात बताई, यहाँ तक कि राजा की पहली रानी को भी उसने ये फूल सूंघने वाली बात बताई। फिर तो सभी को पुत्र की प्राप्ति हुई और जिसने पुत्री चाही उसे पुत्री की भी प्राप्ति हुई। मित्रों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद।